बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही बुरे हालात में है और ऐसे में बिहार के 5 साल वाले डॉक्टर यानी दांतों के डॉक्टर परेशान हैं, बेरोजगार हैं। कारण क्या है? 5 साल इन्होंने लगा दिया पढ़ाई में, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिला, ना क्लिनिक ना मरीज। करे तो क्या करे, देश की सेवा करना है, लेकिन सरकार के फैसले से मन को मसोल लिए हैं, मन को टटोलना है। इन्हीं जो डॉक्टर इन्हीं से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर फरियाद लगाने क्यों राजनेताओं के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें जनता के बीच में होनी चाहिए, वो दर दर ठोकर क्यों खा रहे हैं। हमारे साथ बिहार दंत चिकित्सा संघ के कई जो डॉक्टर हैं वो हैं, इनके संघ के कई संघ के एक साथ लोग पहुंचे हुए हैं और एक स्लोगन इन्होंने दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री से इन्होंने गुहार लगाई है, गुहार सुनी नहीं गई, तो अब बिहार के विरोधी दल के नेताओं के दरबार में ये लोग पहुंचे हैं फरियाद लगाने। देखना है कि तेजस्वी यादव सहित तमाम जो नेता हैं क्या आश्वासन देते हैं कि क्या ये डॉक्टर इस कोरोना संकट के बीच, महामारी के बीच बिहार के लोगों की सेवा कर पाएंगे और अपनी जो बेरोजगारी है, अपनी मुफलसी से आगे निकल पाएंगे। बात करते हैं इन्हीं लोगों से। सबसे पहले चलते हैं महिला डॉक्टरों के पास। डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत है और क्यों आप लोग आज तेजस्वी के यहाँ आई हैं? क्या चाहती हैं और क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या अभी सबसे बड़ी समस्या फ़िलहाल ये है कि जिस तरह से बिहार में अभी कोरोना का ये पैंडेमिक जो फैला हुआ है, इसकी वजह से सरकार ये बार बार कह रही है हम लोगों को या सारे लोगों को कि पेशेंट इतने मर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स की कमी। MBBS डॉक्टर्स के लिए आप सीट निकाल रहे हैं। BDS डेंटल सर्जन जो है, हम सब डेंटल सर्जन हैं। हम लोग यहाँ ये कहने के लिए है कि हम सब ने डेंटल सर्जन की पढ़ाई करी। MBBS के बाद सबसे पहला चॉइस ऑफ कोर्स डेंटल सर्जन का होता है, तो हम लोग एलिजिबल हैं कि हम लोग PHC में जॉब कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोगों के लिए वैकेंसी निकाला जा रहा है इस चीज़ों में? ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। या तो आपने जो आयुष वालों की बहाली करी, सबकी बहाली करी है, तो डेंटिस्ट की क्यों नहीं? पूरे बिहार में 8000 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे डेंटल सोसाइटी में है, क्योंकि 8000 डेंटिस्ट, उसमें से चंद 100 को जॉब लगा हुआ है, बाकी सारे के सारे बेरोजगार हैं हम लोग। या तो आप एक कोर्स ही हटा दीजिए, और अगर आप कोर्स नहीं हटा सकते हैं तो कम से कम आप वैकेंसी तो निकालिए। आप निकालते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ लेती हैं, उसके बाद जॉब नहीं मिलता है उन लोगों को। ऐसे में घर वाले तो सोचेंगे ही ना कि बेटियों को पढ़ाने से जाए, एक बेटे को तो जॉब लग ही नहीं रहा है, बेटियों को कहाँ से जॉब लगेगा? ये सारी चीज़ हम लोगों का फैक्टर करता है। गुड नाम मीनाक्षी हो जाएगा। जी, क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब लाखों लाख रुपए लगा के हम लोग पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कोई जॉब की वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो इसीलिए अगर वैकेंसी निकलेगी, 2015 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। सोच लीजिए जितने सारे भी कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस प्राइवेट देख लीजिए तो टोटल 4 कॉलेजेस हैं बिहार में। एक आपको गवर्नमेंट हो गया PDCS। तो सारे स्टूडेंट जो हर साल पास आउट हो रहे हैं तो वो क्या मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं है। तो वैकेंसी निकलेगी तभी तो हम लोग को जॉब मिलेगा। तो आप क्या सोचते, आपको क्या लगता है कि आपका पढ़ना बेकार हो गया या नहीं, फिर आगे आपके हमारे बाद पास कोई और knowledge- लड़की को पढ़ाना नहीं चाहेगा अगर ये हालात रहा हमारे तो? पास नॉलेज बराबर है, हमें उसका महत्व मिलना चाहिए। वैकेंसी आएगी फिर हमें जॉब लगेगा, हम लोग उस काबिल हैं और जॉब नहीं आ रही। जॉब नहीं आएगा, अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या लगेगा कि आपका बेकार हुआ सब कुछ मेहनत? बिल्कुल, कल इतना मेहनत की है, 3 साल जो MBBS की पढ़ाई होती है 3 साल की, वो सेम BDS में भी है। वो सब पढ़ने के बावजूद अगर हमें नहीं मिल रहा है उस तरह का मुकाम तो क्या लगता है, एक तो आप महिला हैं, एक चिकित्सक हैं और चिकित्सकों की कमी के बाद आप लोग समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं। दिक्कतें कहाँ होती हैं? फिर क्यों आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं समझती है सरकार? आपकी वैल्यू सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि हम लोग दंत चिकित्सक हैं, शायद सरकार ऐसा समझ रही है कि हम लोग कैपेबल नहीं है, जबकि हमारी 70% से 80% सिलेबस हमारी मैच करती है। हमें एलोपैथी की पूरी नॉलेज है, लेकिन फिर भी आयुष मंत्रालय वाले की मतलब हेल्प सरकार ले रही है कोविड-19 ट्रीटमेंट में, हम लोगों की नहीं ले रही है। हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी अपने राज्य को सर्व करने का मौका दिया जाए, हमारी भी हेल्प ली जाए इस पैंडेमिक में। ऑलरेडी डॉक्टर्स की जैसे बहुत कमी है, ऐसा सरकार बता रही है। और हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हर तरह की सर्जरीज जो भी होते हैं, ओरल कैविटी से लेके फेस की, वो सब कर सकते हैं। तो हम लोग तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सर्जरी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद और भी काबिल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में तो हमें और भी वैकेंसी में जॉब मिलने की होनी चाहिए संभावना। इसलिए सिर्फ एक अभी ये
कहना उचित नहीं होगा कि लड़की हैं तो हमारी पढ़ाई ये सही नहीं हुई है। एक्चुअल में हमें हमारी पढ़ाई की कोई कीमत यहाँ पे नहीं है, ना ही और जितना हम लोग जिस चीज़ के लिए पढ़ाई किए हैं उसकी कोई महत्व दी जाती है। ओरल कैंसर सबसे बड़ी चीज़ है जो चुनौती हमारे पूरे देश में हो रही है, पर WHO ने भी निकाला कि हम सबसे पहले दंत चिकित्सा को डाला जाए, और उस चीज़ को कोई नियम या कोई कानून नहीं अभी तक बनाया गया, ना ही कोई जॉब निकाला गया हमारे लिए, खास करके बिहार में। चाहते क्या हम लोग? चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जॉब दिया जाए और हमें भी बहाली किया जाए ताकि हम भी बिहार में कुछ अपना सेवा कर सकें। कहाँ से आई हैं? हम लोग पटना से हम आए हैं। परिचय दीजिए पहले। देखिए, हम लोग बिहार दंत चिकित्सक संघ की ओर से हैं। हम लोग का मुख्य कारण है कि आज बिहार में डॉक्टरों की जो कमी है उसको दंत चिकित्सकों की बहाली से पूरा किया जा सकता है। सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि अभी जो हम लोगों का ये मांग है कि दंत चिकित्सकों का सिर्फ 700 सैंक्शन सीट है, जबकि हम चाहते हैं कि इस सीट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हर PSC में, हर एडिशनल PSC में, रेफरल अस्पताल में या फिर मेडिकल कॉलेज में सभी जगह दंत चिकित्सकों की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 309 2014 के अनुसार हर PSC में, हर एडिशनल PSC में, SSC में, मेडिकल रेफरल हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में। मतलब आप बेरोजगार हैं अभी? बिल्कुल, हम लोग बेरोजगार हैं और हम लोगों के पास जो हम लोगों ने पढ़ाई की है वो लोन लेकर हम लोगों ने पढ़ाई की है, और उस इवन हम लोग को लोन का EMI देने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग पूरे रोड पे हैं, सरकार पर हमारी नज़र नहीं है और हम पूरा होपलेस हैं कि आगे हमारा फ्यूचर हमें कुछ दिखता नहीं है। कितने साल लगा हमारे आपको पढ़ने में? 4-5 साल तकरीबन हम लोग का लगा पढ़ाई में। 5 साल के बाद भी अगर हम हर चीज़ के लिए मोहताज हों तो फिर कहीं ना कहीं गार्जियन तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हम लोग बहुत कोई बड़े पैसे वाले घर से नहीं हैं, एक साधारण मध्य परिवार से हैं हम लोग। इसलिए इसमें हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि दंत चिकित्सकों की बहाली अग्रसर ही किया जाए और उसमें दंत चिकित्सकों का पूरा योगदान लिया जाए, क्योंकि हम लोग मेडिकल की 3 साल मेडिकल की पढ़ाई सेम होती है। हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर काम करने के लिए सक्षम है। BUMS BHMS जो काम करते हैं, जिनको एलोपैथी की थोड़ा भी ज्ञान ना हो, उनकी आप बहाली करके आप वहाँ अपॉइंट करते हैं। वो तेजस्वी से क्या उम्मीद? हम तेजस्वी से ये मांग करते हैं कि हम सब जगह आवाज़ अपनी उठा सके। सत्ता में हर लोगों से मिल चुके। हमारा संघ बिहार दंत चिकित्सक संघ की ओर से हम तमाम जगह गुहार लगा चुके हैं। हार कर विपक्ष नेता तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं कि वो हमारी बात को हमारी आवाज़ उठाए, हमारी वैकेंसी के लिए आवाज़ बने। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है जो डेंटल कराती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो सक्षम नहीं होती हैं कि वो खुद से पैसा लगा सकें, तो वो बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, बच्चा पढ़ के आता है, माँ बाप की ये अपेक्षा रहती है कि वो दंत चिकित्सा का काम करके उस लोन को वापस से ये करेंगे। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि लोन सधाने की तो बात छोड़िए, अब जो बैचलर डेंटिस्ट हैं उनकी शादियों में और ख़ास करके महिला दंत चिकित्सकों की शादियों में बहुत परेशानी हो रही है। उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं और कई लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। उसके अलावा जो है हम थोड़ा पीछे जाते हैं कि जो ये जो एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, वो नीट से पहले उसका नाम होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल प्री डेंटल एग्ज़ाम में। तो हम लोग को जो क्राइटेरिया जो फुलफ़िल करते हैं उसमें एडमिशन लेने का, तो वो MBBS ही का जो है वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम देते हैं। उसमें थोड़ा मार्क्स कम होता है तो BDS में चले जाते हैं। ठीक है, तो और जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो जैसे जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, फार्मेकोलॉजी है, ये सारी चीज़ जो है ना डायरेक्ट रिलेटेड है मेडिकल सर्विसेज से। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं, हम लोग सक्षम हैं। हम लोगों को अगर 6 महीना का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग फ्रंट लाइन में इस कोविड एरा में राज्य की सेवा करके और सरकार को बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कोविड के समय कौन सा बेहतर इलाज आप लोग कर सकते थे? कोविड के कोई वैक्सीन नहीं है, जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं बस इलाज कर रहे हैं। कोविड के वक्त में आप बता दूं मैं आपको कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई फ्रेटर्निटी है मेडिसिन हेल्थ सेक्टर में, तो वो हम लोग डेंटिस्ट ही हैं। एक तो हम लोगों के पास ऐसे भी कोई रोज़गार नहीं था। हम लोग जो कुछ डेंटिस्ट पास होते थे नए, वो जाके किसी और की क्लिनिक पे काम करते थे पौने पैसे में, और जो क्लिनिक ओनर थे वहाँ पे अब क्या है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट मुंह से रिलेटेड काम करते हैं, तो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है हम लोग को संक्रमित होने का। जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, दंत चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक में भी मास्टर्स हैं,
मतलब आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं स्पेशलिस्ट हूँ ओरल पैथोलॉजी से, ठीक है, मैं ओरल पैथोलॉजी से स्पेशलिस्ट हूँ और ओरल पैथोलॉजी जैसे पैथोलॉजी है वैसे ओरल पैथोलॉजी और कोरोना में सबसे ज़्यादा, जैसा आप लोग भी सुन रहे होंगे, स्वैब लिया जा रहा है, नेजल स्वैब लिया जा रहा है, फेरेंजियल स्वैब लिया जा रहा है। तो अगर हम लोग नहीं ट्रीटमेंट देखेंगे उसमें, हम लोग डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो आखिर कौन करेंगे हमारी जगह पे? कभी कभी तो हमने अंदर जब अब डाला जाता है स्वैब लेने के लिए, वो जी। ज़्यादा चला जाए, अंदर चल जाए, कैसे पता चलेगा? कैसे पता नहीं चलेगा, वो हम लोग उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। अभी तो पीएमसीएच के अंदर या अन्य अस्पतालों में जो लोग हैं वो जी। भाड़े पर लाए हुए लोग हैं, जी, उधर भाड़े पे नहीं नहीं है। जी, और हम लोग ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं, कहीं भी ओरल पैथोलॉजी स्पेशलाइज्ड। हमने स्पेशलाइजेशन क्यों किया, हमने इतने पैसे क्यों दिए? आखिर इसका जवाब सरकार देगी। अगर इसका जवाब सरकार के पास नहीं है तो हमारे लिए वैकेंसी निकाले, हम लोगों को बहाल करे और हम लोगों को उन जगह पे लाके खड़ा करे जहाँ पे आखिरी हम सवाल, ट्रीटमेंट तेजस्वी दे से क्या सकें। उम्मीद है? हमें उनसे बहुत उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि वो हमारे लिए तत्पर होते हुए बहुत अच्छा हम लोगों को मदद करेंगे और हम लोगों को आगे लेके जाएंगे, हमारे बातों को आगे लेके जाएंगे। लगता है कि तेजस्वी न्याय दिला पाएंगे? जी, वो जो नेता है वो युवा नेता है और आज अभी जो राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जो डॉक्टरों की कमी है वो भी महसूस करते हैं और हम लोग वो सेवा देने के लिए तैयार हैं, तो वो ज़रूर हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे। तो बिहार के बेरोजगार डॉक्टर तेजस्वी यादव के यहाँ फरियाद लगाने आए हैं। देखना है कि इनकी फरियाद पर तेजस्वी यादव क्या करते हैं। खैर वो दूर की बातें होगी कि नेता विरोधी दल है, सरकार में नहीं है, लेकिन सबसे खास बात कि जिस तरीके से कोविड-19 के मामले में एक तरफ डॉक्टरों की कमी, सरकार इसका रोना रोती है, ऐसे में बिहार के जो दंत चिकित्सक है 5 साल इन्होंने गुजार दिया सरकार के उन्हीं भरोसे पर कि इन्हें भी रोजगार मिलेगा, ये भी डॉक्टर बन के शान से लोगों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन आज ये सेवा करने के लिए भी दर दर भटक रहे हैं क्योंकि सरकार की आंखें इनके ऊपर इनायत नहीं हो रही है।